Hello everyone. Today topic is जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड्स एंड जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड। अब यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि जो कितने दो ही टाइप के यहाँ पर को जो कंपाउंड है आपके जिनोन बना पाता है, और जिनोन की बात यहाँ पर को हो रही है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट में वेरी करता है और कुछ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। तो बात निकाल के आएगी कि कौन कौन से कंपाउंड हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड, फिर बात करते हैं जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं ये भी एक एक्सेप्शन नहीं है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि पढ़ते क्या है, नोबल गैस कभी रिएक्टिव होती ही नहीं है, ठीक है। नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं जो कभी भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर को तो ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो इनको सीख लेते हैं ये कैसे होता है। तो जिनोन फ्लोराइड क्या होता है, जिनोन रिएक्ट डायरेक्टली विद फ्लोरीन। अब सीधी सी बात है कि जिनोन सीधे फ्लोरीन से क्या करेगा, पहले वाले में क्या करेगा, अगर पहले वाले का डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं हम, जिनोन क्या करेगा डायरेक्टली किससे रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन से। और यहाँ पर को कुछ आपको कुछ कंडीशन यहाँ पर को वेरी करवानी पड़ेंगे, और कंडीशन जब आप करवाएंगे कुछ स्पेशल कंडीशन आप देंगे तो इसमें ये बनाता है जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक्सी आपने इसको डायरेक्टली कराना है फ्लोरीन के साथ, और आपने कोई 1 बार का आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे और 673 का केल्विन का आप क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा XeF2। तो यहाँ पर को जो आपको XeF2 दिख रहा है, और यहाँ पर कोई बात याद रखना है क्योंकि यहाँ पर जो आपने जिनोन लेना है एक्सिस अमाउंट में आप लेंगे, ठीक है ना। किस अमाउंट में लेना है, एक्सिस अमाउंट में। मैंने बोला इसमें स्पेशल कंडीशन देंगे तो ही ये बनने वाले हैं, ठीक है। और ये तो XeF2 बन गया। अगर दूसरी की मैं अगर बात करूँ आपसे, जिनोन की जब आप रिएक्ट कराएंगे फ्लोरीन के साथ और यहाँ पर को टेम्परेचर देंगे 8733 और 7 बार का आप क्या देंगे, प्रेशर देंगे, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा XeF4, ठीक है ना। और यहाँ पर को बात रखना है, यहाँ पर को 1:5 के रेशियो में ये होने चाहिए, तब जाके क्या बनेगा आपका, ये चीज बननी स्टार्ट होगी। इतना टेम्परेचर आपने देना है, इतना प्रेशर आपने 7 बार का आपने प्रेशर रखना है, तब आपका बनेगा ये टेट्राफ्लोराइड। और सेकेंडली अगर आपको अगला बनाना है Xe प्लस, इसको आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने पर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको आपने करना है F2, फिर से वही यहाँ पर आप जो रखेंगे 573 केल्विन का, और यहाँ पर को तो बहुत ज़्यादा आपको एटमॉस्फेयर, देखिए मैंने बोला ना इसके लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए। 60 to 70 बार का आपको यहाँ पर को प्रेशर देना होगा, तब आपका बनेगा यहाँ पर को XeF6, ठीक है ना। ये XeF6 से बन रहा है। और यहाँ पर को याद रखना, ये अगर आप देखेंगे तो ये सब गैसेज हैं, आपकी बात कर रहा हूँ, ये सब गैस हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये बन रहे होंगे ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपाउंड बनेंगे और सारे कंपाउंड बनेंगे आपके सॉलिड के, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये बात समझने लायक है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझ गए क्लियर में, तो आपके दिमाग में हमेशा फिट हो जाएगा। और ये कंडीशन मैंने बोला है, ये कंडीशन आपकी कोई स्पेशल कंडीशन में ही ये बनने वाले हैं, ये कोई आप ऑर्डिनरी कंडीशन में काम नहीं होगा। 1:20 रेशियो में आप देंगे तब जाके ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं जो आपका XeF2 होता है, हम उसको और भी तरीकों से अंडरस्टैंडिंग किए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये और भी तरीके, यानी कि कुछ टेम्परेचर और कुछ प्रेशर के साथ बदलाव लाके भी हम उसको और कंडीशंस की बदल के भी इनको बना सकते हैं। लेकिन सिंपल आपने अगर इनको सीखना है तो आप इस टाइप से इनको बना सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जितने भी इनके फ्लोराइड होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो फ्लोराइड होते हैं हमारे, ऑल द फ्लोराइड्स आर कलरलेस, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। और भाषा में है ना, द लोअर फ्लोराइड्स फॉर्म हाई फ्लोराइड व्हेन हीटेड विद F2 अंडर प्रेशर। हम एक बात याद रखना, जो आपके जो फ्लोराइड यहाँ पर को बनेंगे, यहाँ पर को आप जानते हैं फ्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये ये ऐसा कुछ कर पा रहा है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं ऑल फ्लोराइड आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी फ्लोराइड बन रहे होंगे ना, इसकी वजह से जितने भी बन रहे होंगे सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या कर सकते हैं, अगले किसी भी कंपाउंड या किसी भी कॉम्प्लेक्स के यहाँ इजिली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक। तो ये बात हमने समझते हुए जानी कि क्या कर सकते हैं। ये जैसे आप सपोज के लिए आप रिएक्ट करा रहे हैं, मैं आपको एक रिएक्ट दिखा दे रहा हूँ इसका, XeF2 के साथ आप करा रहे हैं, हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पर से क्या बन जाएगा, यहाँ पर को देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जा रहा है। तो आप इस बात को भी समझिए कि ये कैसे हो पा रहा है, ठीक। तो जब इस बात को समझेंगे तो आपको ये बातें भी क्लियर होते चल जाएंगी कि एक चीजें क्या हो रही है, ठीक।
तो ये रिएक्ट भी कर सकते हैं और रिएक्ट करना दिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग। आप बात में आपसे यही बात यही कर रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं आपके ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करते हैं, HF बना देंगे और यहाँ से जो निकालने वाला होगा वो क्या होगा आपका जिनोन। जिनोन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। आप जिनोन भी यहाँ से बना सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक। और दूसरी बात ये इसकी यही नहीं, आप जब इसके XCF4 के साथ भी करा सकते हैं, इसके क्या बोलते हैं टेट्रा के साथ भी इसको रिएक्ट करा सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरी बात है हेक्सा वाला भी रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट इनकी रिएक्टिविटी फिर क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिएक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक। और वाटर के साथ भी इनकी रिएक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दे आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड बाय इवन ट्रेस ऑफ वाटर, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि XCF2 है ना आपका, जो XCF2 है वो क्या होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक। तो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब सॉल्युबिलिटी की अगर हम इसकी बात करें, सॉल्युबल होने के बाद ये क्या करेगा कि जिनोन को अलग कर देता है। यानी कि अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी आपको दिखाऊं, XCF2 की अगर मैं सॉल्युबिलिटी आपको दिखाऊं, XCF2 प्लस H2O, मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, बैलेंस आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा इसको। तो XE और जो निकलेगा HF और प्लस O2। चलिए बैलेंस भी इसको कर ही लेते हैं, आपके लिए नहीं छोड़ते हैं इसको। 2 और यहाँ पर को 2 और यहाँ पर को 4, ठीक है ना। ये देखिए अगर आप इस चीज को देखेंगे तो इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है ये तो हो जाता है इजीली, लेकिन इसके हाइड्रोलिसिस होने में थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस बहुत स्लो है, इस बात को समझना। यानी कि ये एकदम नहीं होगा, ये इसका हाइड्रोलिसिस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो हाइड्रोलिसिस होने में टाइम लगने वाला है, ठीक। और ये जो कंपाउंड बनाता है XCF2 भी करता है, XCF4 भी करता है। जो XCF4 होता है वो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है वाटर में भाई। यानी कि इसकी जो प्रोसेस है वो तो स्लो है, लेकिन आप अगर XCF4 की प्रोसेस देखेंगे वो क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है ना। और जो XCF6 है आपका, इस बात को समझना, जो फ्लोराइड्स हैं इसके ये भी क्या हो जाते हैं बहुत जल्दी रेडली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है ना। सॉल्युबल होने वाले 3 के 3 है, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना, जब ये सॉल्युबल हो रहे होंगे, जैसे इसकी बात मैं कह रहा हूँ, जैसे ये और ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, XCF2 और XCF6 की बात कर रहा हूँ, सॉल्युबल दोनों हैं, ठीक है ना। ये जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन क्या होता है इनका जो हाइड्रोलिसिस है वो थोड़ा क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जब सॉल्युबल होता है, मैं लास्ट वाले को इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा ना, अगर वाटर में इसको हम डालेंगे तो ये क्या करता है XCO3 बना रहा है, आपको दिख रहा है ना। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, जिनोन ट्राईऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, एक एक्सप्लोजिव सॉलिड बना देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है भाई, ठीक है ना। ये एक विस्फोटक की तरह काम करता है, एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है, ठीक है। और जैसे आप मॉइस्चर में आएंगे, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में आ जाएंगे, इसको मॉइस्चर में रखना स्टार्ट कर देंगे तो ये एक्सप्लोजिव की तरह काम कर देगा। तो ये थोड़ा ये इसलिए भी इनको बनाना थोड़ा टफ है, इनको रिएक्ट कराने के लिए आपको स्पेशल कंडीशन देनी होंगी, क्योंकि रिएक्ट करा देंगे या मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाएंगे तो ये एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। तो ये भी है, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, और ये आपके वाटर के साथ भी ऐड होते हुए क्या कर रहे हैं, वाटर में भी इजीली क्या हो रहे हैं, सॉल्युबल हो रहे हैं। लेकिन इनका हाइड्रोलिसिस किसी का स्लो हो रहा है, वजह यहाँ पर को ऑक्सीजन निकल रही है। लेकिन सेकेंडरी वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर को जो बनेगा आपका, अगर XCF4 की बात करें, इसमें अगर आप वाटर मिला रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसमें वाटर मिलाने के बाद आपको जिनोन मिलेगा प्लस जिनोन, यानी कि आपको इसके कंपाउंड मिलते चले जाएंगे जितना करते जाएंगे इसको। तो ये वाटर में होता है, थोड़ा इनका हाइड्रोलिसिस स्लो है। वजह यह है कि जैसे लास्ट वाले को अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में आ जाता है, तो ये हाईली एक्सप्लोजिव का काम करने जाता है, ये सॉलिड की तरह बन जाता है। और ये आप जानते हैं XCO3 भी ये ऑक्साइड है, तो एकदम रिएक्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये तो थे इसके फ्लोराइड जिसकी हमने बात की, फ्लोराइड जिनोन फ्लोराइड्स की बात की, जहां हमने XCF2 XCF4 XCF6 की बात की, ठीक है ना। अब फ्लोराइड तो बनते हैं क्योंकि ये चीज तो काम में आती हैं। थोड़े इनके बारे में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो इनके फ्लोराइड होते हैं ना, अब ये बात ये आएगी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, फिर थोड़ा इनको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है ना, ये जो बन रहे होंगे ये तब बनते हैं ना जब इनके पास लोन पेयर होता है, क्योंकि आप जानते हैं ना ये रिएक्ट करना इनका बहुत मुश्किल था। इनको रिएक्ट तब कराया गया जब हमने यहाँ पर को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिए हैं। तो अगर मैं XCF2 की बात कर रहा हूं, तो आप अगर इसमें लोन पेयर की बात करेंगे, इसमें 2 लोन पेयर मिलते हैं हमें जब आप इनका हाइब्रिडाइजेशन खोलेंगे, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन खोलेंगे तो इसका जो शेप मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, वो लीनियर शेप मिलेगा XCF2 का। और जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको sp3d का। जब आप XCF2 को करेंगे तो XCF2 में आपको लोन पेयर जो मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे, आपको 2 मिलेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और लीनियर होगा। आप करिए, इसको कोशिश करिए तो ये बनेगा घर में आराम से। आप बनाने की कोशिश कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर को आपको ये कैसे बनते हैं।
और अगर इसमें देखेंगे इसमें भी 2 ही लोन पेयर मिलते हैं आपके XCF4 में, ठीक है। और जो इसका शेप होता है इसका होता है sp3d2। sp3d2 होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर हो जाती है, ठीक है। और जो आपका XCF6 है यानी कि sp3d3 हो जाती है। sp3d3 होने की वजह यह है कि इसके बाद लोन पेयर सेट पे कितना होता है, 1 होता है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है सभी जो डिस्टॉर्टेड, इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड, ये सब वैसे डिस्टॉर्टेड ही है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल है, ठीक है ना। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल का केस होगा sp3d3, ठीक है ना। तो ये सब बनाते इसका हाइब्रिडाइजेशन आप करिए, बहुत इजी है। जिनॉन में रखिए आप, जिनॉन में फ्लोइन क्या कराइए, आपको इसके स्ट्रक्चर ये सब दिखते हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए मैं एक का स्ट्रक्चर आपको समझा दे रहा हूँ, धीरे से आपको दिखा दे रहा हूँ। इसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना XCF2 की बात कर रहा हूँ, तो XC में कैसा मिलने वाला आपको दिखा रहा हूँ। ओरिजिनल शेप क्या होने वाला है, XCF2 की बात है, अगर आप करेंगे आपको समझ में आएगा। इसमें एक लोन पे यानी कि इसका शेप लीनियर होने वाला भाई, ऐसे ऐसे बनता है इसका शेप। अगर आप बात करेंगे तो F, और यहाँ पर को लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, और यहाँ पर भी लोन पेयर, ये लीनियर हो जाता है, ठीक है ना। होना इसमें लीनियर नहीं चाहिए था, लेकिन इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है क्योंकि इसके पास लोन पेयर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर को अगर बात करेंगे X2 में, तो XCF2 में बात करेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर भी इसमें 2-3 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर को 1 2 3 यहाँ पर को आपको क्या मिल रहे हैं, लोन पेयर मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर को लोन पेयर मिलने की वजह से क्या होता है कि इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, ठीक। और ज्योमेट्री को आप करके देखिए घर में, ठीक है ना। यहाँ पर को जो हमने बोला, यहाँ पर को लोन पेयर के हमने जो बात की, लोन पेयर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 2 या 3 लोन पेयर, यहाँ पर को 3 लोन पेयर आपके XCF2 में दिख रहा है, यहाँ पर को 3 लोन पेयर आ रहे हैं आपके। तो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, ठीक है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है और आपने इनको कैसे करना है। तो हमने किसकी बात की, हमने बात की जिनॉन फ्लोराइड की बात की थी। जिनॉन फ्लोराइड को आप करिए, कोशिश करिए, उसका बन जाएगा। मैंने बताया था XCF2 वाले में 3 लोन पेयर मिलेंगे आपको, फिर 2 फिर 1, ऐसे इनका हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, स्क्वायर प्लेनर, डिस्टॉर्टेड, ऑक्टाहाइड्रल, ऐसे स्ट्रक्चर इनके बनते बनाइए। बहुत सिंपल इनका हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे आप और करते आ रहे हैं वैसे ये इजिली हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें कोशिश करिएगा। अब हम जो सेकेंडरी पार्ट है जिनॉन ऑक्साइड। जिनॉन ऑक्साइड में 2 ऑक्साइड इसके इजिली जो बनते हैं वो बनते हैं आपके XeO3, और जो सेकेंडरी बनता है XeO3 और XeO4 बनता है, ठीक है ना। और ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब अभी आपने देखा, जब हम XeF6 का हम जब क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, XeO3 मिलता है। अभी आपने देखा था वाटर मिलाने पर, मैंने बोला था एक एक्सप्लोजिव सॉलिड बनता है जिसे हमने क्या बोला था, जिनॉन ट्राइऑक्साइड बनाया था। तो ये तो वहां से कम्प्लीटली आपको मिल जाता है, इजिली मिल जाता है आपको, ठीक है ना। और जो आपका जिनॉन यानी कि आपका जिनॉन जो टेट्रा ऑक्साइड है आपका, ये आपको कैसे मिलेगा, ये थोड़ा आप बोल सकते हैं कि थोड़ा ऑर्डिनरी, यानी कि इसके लिए कुछ कंडीशन देनी पड़ेंगी आपको। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मिलाना पड़ेगा, बेरियम पर एक्सिनेट के साथ इसको रिएक्शन कराना पड़ता है। देखिए इसमें एक कॉम्प्लेक्स होता है बेरियम पर एक्सिनेट, Ba2XeO6 को हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, वो भी कंसंट्रेट होना चाहिए। ये कंसंट्रेट की बात करेंगे तब हमें मिलता है जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड मिलता है, ठीक है ना। और जो निकलता है BaSO4 प्लस H2O, ठीक है ना। इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर को 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये करते हैं तो यहाँ पर को क्या मिलता है हमें, ये कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है ना। ये तो ठीक है। इसका ये कैसे मिलता है, जब हम इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसका, तो ये तो मिल जाता है हमें, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसका कैसे मिलेगा, जब हम इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है ना। तो सीधी बात है, जो आपका XeO3 है, ये मैंने बोला था मॉइस्चर की प्रेजेंस में हाईली एक्सप्लोजिव का काम करता है, ठीक है। ये रिएक्ट करता है, अल्काली के साथ रिएक्ट करता है, ये एक्सिलेट आयन बनाता है, तो ये रिएक्टिविटी तो इनकी है ही, ठीक है ना। और दूसरी बात ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है ना। जो इसमें दूसरा बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं XeO4 की बात जिसकी हम कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। इज नॉट स्टेबल, ये क्योंकि ये तो स्टेबल ऑक्साइड होता है इसका, क्योंकि ये इनके साथ रिएक्टर के मिलता है, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स से निकला हुआ ऑक्साइड है, तो ये स्टेबल नहीं होता है। ये क्या हो जाता है, ये तुरंत क्या हो जाता है, जैसे आप करेंगे ना, जैसे आप बोल सकते हैं कि ये इजिली क्या हो जाता है, आप बोल सकते हैं डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि स्टेबल नहीं है। तो अगर हम जैसे देखेंगे XeO4 को देखेंगे, तुरंत बनने के बाद क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के बाद ये जिनॉन और ऑक्सीजन में क्या होता है, इसका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, बोल सकते हैं हम इसको, ये डिकम्पोज हो जाता है बहुत इजीली। इस वजह से XeO4 हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक। अब इसमें ये तो थे ऑक्साइड, इसमें क्या बनते हैं, जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड ही बनते हैं। ऑक्सीफ्लोराइड यानी कि जिसका हमने 2-3 की बात की थी ना, XeO2F2, ठीक है ना, याली अब ऑक्सीफ्लोराइड यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड,
जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें कौन कौन से बनते हैं, XeO2F2 जिन्हें हम जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड कहते हैं, XeO2F2, ठीक है ना, और बनता है यहाँ पर XeOF4, ठीक है ना, XeOF6, ठीक है ना, XeO3 और F2, और बनता है इसमें कौन सा XeO2F4। क्या क्या बना है यहाँ पर को देखिए, XeO2F2, कौन सा O2F2, और यहाँ पर को देखिए यहाँ पर OF2, O2F2, XeOF4, OF6, O3F2, O2F4, इतने ये बनते हैं हमारे पास, ठीक है ना, और ही बन जाते हैं इसके, ये नहीं और भी बनते हैं इसके साथ कंपाउंड करके, ये मेजर होते हैं तो ये ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है ना। इनके बनाने का तरीका ये सिंपल है, इनका हम क्या करते हैं, जिनॉन जो हमारे पास क्या होता है, जिनॉन का जो होते हैं हमारे पास फ्लोराइड्स होते हैं, जब इनका क्या कराते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ पर कोई बात समझना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई बात हम किसकी करेंगे, पार्शियल, ठीक है ना। हमने इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें जो मिलता है, हमें मिलते हैं इसके ऑक्सीफ्लोराइड मिलते हैं, ठीक है ना। आप इसके फ्लोराइड पकड़िए जिनॉन के, ठीक है, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड पकड़िए, और उसका क्या कराइए, पार्शियल आप कराइए, हाइड्रोलिसिस कराइए, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जो यील्ड के रूप में हमें मिलता है XeOF2, XeOF4, XeO2F2, ठीक है ना, इस टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, और जितने भी हमें और मिलने होते हैं वो सब इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है ना। आपको जो जिनॉन के फ्लोराइड होंगे उनका आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना होगा, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपको इसके क्या मिलते हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड होते हैं जिसके हम क्या देखते हैं, पार्शियल, यानी कि जिनॉन फ्लोराइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद मिलते हैं हमें। ओके, तो ये थे हमारे क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा जिनॉन फ्लोराइड, जिनॉन ऑक्साइड और जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स के बारे में बात किया, ठीक है ना। इतने कंपाउंड ये बना सकते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, इनके इन डिटेल अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ XeO3 की बात में अगर आपसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है ना। कोशिश कीजिए, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन इनके पास भी लोन पेयर की वजह से जो इसका शेप बन जाता है, वो कैसा शेप बन जाता है, पिरामिडल शेप बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि sp3 की जो एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है, वो ज्योमेट्री तो क्या है आपके टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पे आने की वजह से इसका जो शेप बन जाएगा वो ओरिजिनल शेप क्या बन जाएगा, पिरामिडल बन जाएगा। अब है XeO4 भी क्या है, sp3 है, शेप क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन क्या बन जाता है, पिरामिडल बन जाता है। इसे भी कर दो, पिरामिडल शेप बन जाता है। अगला हमारे पास क्या आता है, XeOF2 आता है, इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। शेप क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए VSEPR, जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी के बिहाफ पर क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर की वजह से कैसा बन जाता है, टी शेप्ड बन जाता है, ठीक है। अब बात निकल के आती है XeOF4, जो इसकी मेजर कंपाउंड की बात मैं कर रहा हूँ। XeO4 का जो होता है वो क्या होना चाहिए, sp3D2 होना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3D2 होता है। शेप होना चाहिए स्क्वायर पिरामिडल, और उसके बाद भी इसका जो बनता है शेप वो क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप रहता है, ठीक है ना। अगला जो हमारे पास बनता है यहाँ पर वो क्या बनता है, XeO2F2, यस, O2F2 का क्या होता है, sp3D। शेप होना चाहिए आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन बन जाता है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। डिस्टॉर्टेड मतलब समझ में आ रहा है ना, लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना, पिरामिडल, सॉरी इसे पूरा लिख देते हैं, पिरामिडल, ठीक है, डिस्टॉर्टेड बाय पिरामिडल, ठीक है ना। अगला जो हमारे पास 2 बच गए, अगर हम 2 की बात करें यहाँ पर कौन कौन से, XeO3F2, जो इसका वो होता है, वो क्या बनता है, वो बनता है इसका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है। शेप इसका भी क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन डिस्टॉर्ट, यानी कि आप बना के देखिए फिर भी क्या बनता है इसका, ट्राइगोनल बाय पिरामिड हम इसके शेप को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर को आप देखेंगे इसके कंपाउंड बनाएंगे आपको इजीली समझ में आएगा। एक और बनता है इसमें XeO2F4, ठीक है, जो इसमें मेन जो बनते हैं इसके कंपाउंड उसकी बात मैं कर रहा हूँ। शेप होता है sp3D2, और जो बनता है ज्योमेट्री वो बनती है इसमें ऑक्टाहाइड्रल,
ठीक है ना। इसमें कौन सी ज्योमेट्री बनती है आपकी, ऑक्टाहाइड्रल। आप बनाइए, क्योंकि आपने क्लास 11th में VSEPR थ्योरी पढ़ी है, वहां आपने पढ़ा है लोन पे रिपल्सन के बारे में, बॉन्ड पे रिपल्सन के बारे में। ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें लोन पेयर पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका शेप क्या आता है, एक्चुअल ज्योमेट्री को छोड़ के क्या बन जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि इनके हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आने लग जाता है। आप बना के देखिए इसके, क्योंकि आप जिनोन को पहले जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन करिए। जिनोन के हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद उसको एक्सरसाइज स्टेट में जब आप पहुंचाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार के कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इस बात को समझना, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है इसके कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये आप जानते हैं, थोड़ा आपको ऑक्सीजन में लगेगा कि डबल बॉन्ड के साथ क्रिएट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो जब आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे यहाँ पर को बात करूँ मैं आपको बात यहाँ पर कर रहा हूँ XeO3 की बात कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा ये शेप, क्योंकि इसमें होता क्या है कि डबल बॉन्ड से ही ये बना हुआ रहता है। ये इस टाइप का शेप बनेगा, ये बात समझ में आया ना। ये इस टाइप का शेप बन जाता है इसका, तो क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से मिलता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, किससे, जिनोन से। तो ये भी आप देखेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको ये चीज़ें मिलने को दिखेंगी। तो कोशिश करिए कि आप इसे कर सकें, ठीक है ना। ये तो था नोबल गैसेस के बारे में, ठीक। अब यहाँ पर को इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इनके क्या क्या यूजेज हैं। यूजेस तो क्या है कि चीफ यूजेज जो आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडान है। मैं आपको स्टार्ट करूँ अगर मैं हीलियम से, तो जो आपका हीलियम होता है, ये आप बोल सकते हैं वेरियस जो आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो लो टेम्परेचर पर करने होते हैं, तो उसके लिए लिक्विड हीलियम बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है हमारा, ठीक है ना। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसे हम क्या करते हैं, MRI करते हैं ना, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, MRI स्कैन करते हैं, जो वो उसमें भी क्या होता है, हमारे लिक्विड हीलियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, स्कैनिंग करने के लिए। तो ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के में भी काम में आता है, ठीक है ना। और जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो लो है ब्लड में, तो ये बहुत बार क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन जो हमारा सिस्टम होता है उसमें भी काम में आता है, ठीक है। और जो ऑक्सीफ्लोरिन का जो मिक्सचर होता है वो अस्थमा पेशेंट जो होते हैं हमारे, उसके यूज में आता है, उसके ट्रीटमेंट करने के काम में आता है। जो आपकी हीलियम बनता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर बनाते हैं, वो हीलियम का जो ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिक्सचर होता है, अस्थमा का जो मरीज होता है उसके ट्रीटमेंट में काम में आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये इनर्ट तो है ही, ठीक है ना, तो इनर्ट कंपाउंड है अपने आप में, ठीक है। और हीलियम क्या होता है, केमिकली इनएक्टिव है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप इसको एक बोल सकते हैं कूल्ड एटॉमिक रिएक्टर के रूप में काम में आ सकता है, क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी 0 होती है, तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, इसका किसी के साथ भी रिएक्टिविटी नहीं होती है। तो इनर्टनेस भी इनकी बहुत बड़ी क्या होती है, स्पेशल क्राइटेरिया होता है, जिसकी वजह से आप इसको कहीं भी और किसी भी तरह से कंजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा नियॉन की बात अगर हम करें कि नियॉन क्या है भाई, हमारा नियॉन क्या होता है, ये आपकी वेपर लैंप्स जो होते हैं, सोडियम के जो वेपर लैंप्स होते हैं, उसमें इसका काम किया जाता है, ठीक है ना। जो हमारे जो हम बोल सकते हैं नियॉन बल्ब हमारे बनते हैं, बल्ब बनाने में नियॉन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। डिस्चार्ज ट्यूब्स जो होती है हमारे, फ्लोरोसेंट लैंप जो हमारे होते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो हमारे सेफ्टी सिग्नल होते हैं, उसकी जो ब्राइटनेस होती है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, उसमें इसका यूज किया जाता है, तो इसका भी काफी यूज है। आर्गन है हमारे पास, आर्गन का क्या यूज है, अगर आप देखेंगे आर्गन का यूज, तो आर्गन एयर सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, तो लेबोरेटरी में बहुत बार इसका यूज किया जाता है। और ये गैस क्रोमेटोग्राफी एक होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी में प्योर आर्गन का यूज किया जाता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन के लिए, एड्जॉर्प्शन जो आपकी एड्जॉर्प्शन के फिनोमिना पर बेस्ड करता है, ठीक है। और डिफरेंट कलर, लाइट के डिफरेंट कलर दिखाने में नियॉन का यूज, डिफरेंट कलर बनाने में आर्गन का यूज किया जाता है नियॉन के साथ। नियॉन और आर्गन को आप कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वहां भी इसका डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करने में इसका काम आता है। क्रिप्टन है, क्रिप्टन आप देख रहे हैं ये कार लैंप्स में बहुत ज्यादा यूज में आता है, ये इनकी जो एफिशिएंसी होती है काफी अच्छी होती है। क्रिप्टन 85 जो आपको मिलता है आइसोटोप होता है क्रिप्टन का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब के यूज में काम में आता है ये, ठीक है। और दूसरी बात जो अब जिनोन रहा, जिनोन के तो आपने देखे काफी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, हाईली ऑक्साइड एजेंट की तरह काम करता है लेबोरेटरी में, ठीक है। ये अल्काली मेटल्स के साथ भी आयंस बनाने की कॉम्बिनेशन रखता है, ठीक। ये जो आप बोल सकते हैं, जो अगर हम क्रिप्टन और इसका यूज करें, जिनोन का यूज करें, तो ये ट्यूब्स में जो फोटोग्राफी की जो ट्यूब्स होते हैं, हाई स्पीड फोटोग्राफी की जो ट्यूब्स होते हैं, उसमें काम में आता है, ठीक।
और जो रेडॉन है हमारे पास, ये रेडियो एक्टिव है, जैसे ये रेडियम से निकला हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमारा, ठीक है ना। तो ये हमें बोल सकते हैं कि बहुत सारे क्लिनिकल यानी कि बोल सकते हैं कि मेडिकल के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज है, ठीक है ना। एक्सरे फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है मैटर को डिटेक्ट करने का। तो सिंपल में बोल सकते हैं इट इज यूज्ड इन एक्सरे फोटोग्राफी फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल्स एंड अदर सॉलिड्स। तो उसको डिटेक्ट करने में इसका यूज आता है। तो इनका यूज भी काफ़ी वर्सेटाइल है, आप इसको पढ़िए। अब यहाँ पर को आपका जो पी ब्लॉक होता है, यानी कि हमने पी ब्लॉक कहाँ से पढ़ा, हमने 15, 16, 17, 18 इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, इन ग्रुप्स के बारे में जाना कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब आप इनको डिटेल में पढ़िए और इनको समझने की कोशिश कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, 1 बाय 1 आप पॉइंट टू पॉइंट इनको बनाते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें ईजिली, बहुत ईजी आपको क्या होंगे, समझ में आते चले जाएंगी। समझ में आया ना? ओके, थैंक यू।